आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे सरकारी और कुछ प्राइवेट कर्मचारियों से वाकिफ करवाने वाले हैं जिनकी हरकतें देखने के बाद आपका खून खौल उठेगा और दिल करेगा ऐसे सिस्टम को उखाड़ फेंकने का। हिंदी काउंटडाउन प्रेजेंट्स बैड एम्प्लॉइज कॉट ऑन कैमरा पार्ट 2। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के आरटीओ ऑफिस में जब बाबूजी अतुल कुमार मौर्य कुर्सी पर आराम फरमाते हुए थक गए तो उन्होंने आरटीओ ऑफिस को मसाज सेंटर बना डाला और काम के दौरान ही मसाज वाले चचा को बुलवा लिया और जनता की भारी कतार के बीच सारा काम धाम छोड़कर भाई साहब मसाज का लुत्फ उठाने लगे। लेकिन बाबूजी से कई गुना गई गुजरी तो उत्तर प्रदेश के हरदोई के पोखरी प्राइमरी स्कूल की ये सरकारी अध्यापिका उर्मिला सिंह निकली, जिन्होंने स्कूल में पढ़ने आए मासूम बच्चों से मसाज ले डाली। इसके अलावा भी ये हमेशा पैर दबाती थी और पढ़ाना छोड़ हमेशा आराम फरमाती थी। गनीमत रही कि मामला बेसिक एजुकेशन ऑफिसर द्वारा संज्ञान में लिया गया और इन्हें सस्पेंड कर बोल दिया गया कि अब घर में पति से मसाज करवाना। देश की तरक्की को तो असल मायनों में ये वीडियो दिखाता है, क्योंकि जहां पहले बैंक कर्मचारी कंप्यूटर पर पत्ते खेलने के लिए बदनाम थे, वहीं नए भारत के जूनागढ़ में म्युनिसिपल कर्मचारी को कंप्यूटर में पबजी खेलते हुए पकड़ा गया। एक युवक डाकघर में अपना एटीएम कार्ड उठाने गया तो कर्मचारी ने रिश्वत में माजा कोल्ड ड्रिंक मांगी, लेकिन मजे की बात तो ये हुई कि जब माजा न मिलने पर युवक बाबूजी के लिए फ्रूटी ले आया तो भाई साहब इतना भड़क गए कि उन्होंने एटीएम कार्ड देने से मना कर दिया। अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि इस हरकत को रिश्वत खोरी कहे या बचकानापन। मान लीजिए अभी वो नहीं मिला, दूसरा चीज मिला है, अभी मान लो ये माजा मिल जाता तो फिर तो दे देते ना। कुछ नहीं, हमारा बड़प्पन देख रहे थे। बड़प्पन क्यापन देख रहे थे। अब मैं घाम में धूप में बार बार धूप में भागो ना, कोई नहीं कहता है। तुम्हें अब नहीं मिला तो हम क्या करें? अब कहेंगे ढूंढे से साला भगवान मिल जाता है, जान गए ना। ये इंसान बैठा लागे उधर साइड के पर मार के, जान गए ना। हम बोले नहीं रहे कच्चर, ये रखा लागे उनका ठंडा, जान गए ना। अभी चौंक के गए हो ना, जाओ हम नहीं देंगे, बता दिए। यूपी की सरकारी बस में एक महिला कांस्टेबल जब हरिद्वार जाने के लिए सफर कर रही थी तो कंडक्टर ने स्वाभाविक रूप से उससे टिकट के पैसे मांगे, लेकिन ये बात उन्हें लग गई। इसीलिए उन्होंने बिना बात के सीधा अपने अधिकारी को फोन मिलाया और बेमतलब में ही कहने लगी कि कंडक्टर उनसे बदतमीजी से पेश आ रहा है। अब भारत की कानून व्यवस्था में लड़की ऊपर से पुलिसिया की शिकायत करने पर आपके साथ क्या सलूक हो सकता है, ये तो आप सभी अच्छे से जानते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं। हरिद्वार से सवार जा रही हूँ, सर उनको बता दीजिए कि वो उनका फोन नहीं मिल पा रहा है। मैडम आप दे रहे तो दे दो, नहीं तो कर लो, मेरा दिमाग ना खराब करो, कोई चीज़ नहीं कर देना। सर आप सर ये ज्यादा ही कुछ बदतमीजी का उतारू हो रहा है। होमगार्ड बता रहा है तो कभी कुछ बता रहा है। आप थोड़ा उनको कॉल कर दीजिए। टिकट क्यों नहीं ले लेते हो आप? सबकी सवारियों को क्यों परेशानी कर रहे हो? अरे आपको क्या परेशानी कर रहा है? आप 100 रुपए के लिए या 50 रुपए के लिए? इसलिए कि हमारी गाड़ी बंद होने से हमें नहीं परेशानी होगी। गाड़ी मिलेगी, दूसरी क्यों मिलेगी? हम खड़े रहेंगे, आप एक के कारण 20 खराब कर रहे हैं। आपको मैं बहस नहीं करना चाहती। 24 मई 2022 को राजस्थान के चूरू में बैंक ऑफ बड़ौदा के बैंक मैनेजर हरी राम जी ने शराब के नशे में धुत होकर खूब उत्पात मचाया। इन्हें मेडिकल के लिए जब अस्पताल ले जाया गया तो ये सबके साथ अभद्रता करने लगे और कहने लगे पुलिस ने इन्हें जबरदस्ती शराब पिलाई और रुपए भी मांगे। कुछ देर बाद ये बच्चों की तरह जमीन पर पैर पटक कर नौटंकी करने लगे, लेकिन पुलिस ने इन्हें धारा 151 के तहत अरेस्ट कर लिया। मेरे को दारू खिलाई और वहाँ से मेरे को गाड़ी में डाला। मेरे को बोले कि 1 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दोगे। फिर मैंने इंसान टीम के सतीश यादव को फोन किया कि मेरी जान खतरे में है। उसके बाद में भी इन्होंने मेरे को नहीं छोड़ा। फिर मैंने सतीश यादव को दोबारा फोन किया, 3 बार उसके कॉल पे गया हुआ है। देखें
पुलिस वालों ने मेरे मुंह में दारू डाल के मुझे दारू पिलाया, 2 लाख रुपए मांगे, मारा मेरे को इन्होंने। खैर मैनेजर साहब भी क्या ही करेंगे जब मुरादाबाद के जिला अस्पताल में ऐसे वरिष्ठ और नामचीन डॉक्टर खुद शराब पी के मरीजों का इलाज करने जाएंगे, और ऐसे कभी सिंगर भी तो कभी शायर बन जाएंगे। खुद देखिए। पहली नशा पहली है प्यार, ओ मेरे जानी हम बहुत अच्छे इंसान हैं। जितने बाप ने मुझे बनाया उससे बढ़िया सुल्तान खान ने बनाया। राजस्थान में जोधपुर के लूनी थाने में तैनात लेडी कांस्टेबल ने जब बिना सीट बेल्ट लगाए इस कार को रोका तो इनसे रिश्वत की मांग की गई और 500 रुपए लेकर इन्हें छोड़ दिया गया। वो तो लगाएगी ना, अभी टोल का भी है। इसी प्रकार तमिलनाडु में भी महिला पुलिस कर्मी को रिश्वत लेते कैमरे में कैद कर लिया गया। अभी आप जो ये 500, 200, 100 के नोट के बंडल देख रहे हैं ना, ये कोई कैशियर डेस्क नहीं है और ना ही आरबीआई के यहाँ शूट हुआ है। दरअसल ये है 1 करोड़ रुपए जो तेलंगाना की एसीबी टीम ने तहसीलदार से जब्त किए हैं, जिन्होंने रिश्वत रियल एस्टेट्स वालों से एक लैंड डिस्प्यूट सुलझाने के लिए मांगे थे। मनी हाइस्ट में पैसों की चोरी तो आप सबने देखी होगी, लेकिन चलिए आपको भारत का सबसे सस्ता मनी हाइस्ट दिखाते हैं। मामला मध्य प्रदेश की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस का है, जहां पर भारत में सर्कुलेट होने के लिए नोट छापे जाते हैं और वहीं पर काम करने वाले मनोहर वर्मा नाम का एक कर्मचारी रोज तकरीबन 2.5 महीनों तक 200 से 500 के नोटों की गड्डी जूतों में छुपाकर घर ले जाता रहा। दरअसल मनोहर इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि सीनियर सिटीजन्स के जूतों की जांच में उनकी सुविधा के लिए इतनी कड़ी तरीके से जांच नहीं की जाएगी, और मानवता की इसी पहलू का गलत इस्तेमाल करते हुए धीरे धीरे करके मनोहर वर्मा ने 90 लाख से ऊपर की रकम चोरी करके घर में दबा ली। शायद ये कभी पकड़ा भी ना जाता, लेकिन इसकी आदत थी चोरी किए हुए पैसों को साइड में दिख रहे इस लकड़ी के बक्से में रखने की। और एक दिन जब सीसीटीवी फुटेज में असामान्य व्यवहार के चलते कर्मचारियों का इस पर शक गया तो पता चला भाई साहब तो भारत के प्रोफेसर बनने चले थे। बात जब लचर शिक्षा व्यवस्था की हो, बिहार का नाम ना आए, ये तो अजूबे वाली बात है ना। दरअसल 25 जुलाई 2022 को वैशाली के भीखनपुरा मध्य विद्यालय में बनाए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि न सिर्फ एक शिक्षक मस्त बनियान पहने स्कूल परिसर के अंदर सो रहा है, बल्कि बच्चे जहां खाना खा रहे हैं वहां साफ सफाई का भी कितना अच्छा ध्यान रखा गया है, ये भी वीडियो में साफ नजर आ रहा है। मामला तूल पकड़ा तो सफाई दी गई कि परमिशन लेकर मिड डे मील के दौरान नींद पूरी की, लेकिन स्थानीय निवासियों से पूछने पर पता चला कि यहाँ पर आए दिन ऐसे कांड होते रहते हैं। ऐसे में सवाल ये आता है कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था के हालात कभी सुधर भी पाएंगे या नहीं। वो लोग तो फिर भी भले थे जो कम से कम बच्चों को पूरा खाना तो खिलाते थे, लेकिन बिहार के ही जमुई में तो बच्चों को मिड डे मील के नाम पर आधा सेब दे दिया गया और उनके हिस्से का सेब मास्टर साहब अपने घर में ले जाते हुए गांव वालों द्वारा पकड़ लिए गए। और जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों कर रहे हो, तो 35,000 से ऊपर की तनख्वाह पाने वाले अध्यापक बोले कि सेब महंगे हो गए हैं इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब बस ये देखना बाकी था। लेकिन उससे भी 2 कदम आगे फतेहपुर के हेडमास्टर निकले, जो सरकार द्वारा बच्चों के भले के लिए दी जा रही किताबों को रद्दी में बेच देते थे और फिर उससे मिलने वाले पैसों से खुद केला खाते थे। और अगर कोई बच्चा उनसे किताबें मांगा करता था तो उल्टा हेडमास्टर साहब उसी की क्लास लगा देते थे। ऐसे चोर हेडमास्टर को देखने के बाद तो असली चोरों के प्रति हमारी इज्जत बढ़ गई। यहाँ तो ये अपराध करने के बाद बेशर्मी से मुफ्त की तनख्वाह भी खा रहे हैं। बताइए, हमारे यहाँ के प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर हैं हरिशंकर मिश्रा जी, बच्चों को किताब देते नहीं हैं और बच्चे मांगते हैं तो उन्हें डांटते हैं, किताबें बेच बेच के केला खा रहे हैं, ऐसे मास्टर हैं। उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने में भी इससे दूभर स्थिति देखी गई,
जहां योगी सरकार हर साल बहुत ही मोटा बजट बच्चों के मिड डे मील के लिए पास करती है, वहीं जब सरकारी स्कूल के बच्चे अगर नमक और चावल खाते हुए पकड़े जाएं तो सवाल उठने लाजमी है कि आखिर इतना सारा पैसा किसकी जेब में जा रहा है। ये स्कूल की हालत यही है, नमक और भात बच्चों को खिलाया जा रहा है, ना यहाँ पे कोई चाट पट्टी है बैठने के लिए, ना तो सब्जी है ना तो दाल है, और यहाँ 2-4 लोग गार्जियन भी आए हुए हैं, सब नमक भात खा रहे हैं। तस्वीरों में दिखने वाली मथुरा की इस स्कूल टीचर को स्किन एलर्जी है, तो ये गंदे पानी में नहीं उतर सकती थी और इसलिए इन्होंने बच्चों को बारिश के पानी में जाना अलाउ कर दिया और मासूम से बच्चे इनके कंफर्ट के लिए कुर्सियों का ब्रिज बनाने लगे। खैर, मजबूरी होना अलग बात है, लेकिन बच्चों द्वारा गंदे पानी में उतरकर इस तरह का काम किया जाना आपके नजरिए में सही है या नहीं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप ही। अजमेर के पास बिजली विभाग कर्मचारियों ने ऑफिस को दारू का अड्डा बना डाला था और जब बिजली कटौती से परेशान ग्रामीण फोन मिलाकर परेशान हो गए जो स्विच ऑफ था और ऑफिस पहुंचे तो पाया पूरा महकमा ही ऑफिस खुला छोड़कर भाग गया। ये भी सही है, जब कोई मिलेगा ही नहीं तो दोष किस पर डालेंगे। लेकिन कानपुर के बिजली विभाग में काम करने वाला एक कर्मचारी किसी से नहीं डरता, तभी तो कुर्सी पर बैठे बैठे मस्त चिल्ड बियर के मजे उठा रहा है। बांदा में भी ऐसे हालात देखने को मिले जब पानी की कमी से जूझ रहे जिले के मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में बैठे इंजीनियर साहब ने ड्यूटी में ही महफिल जमानी शुरू कर दी। गड़बड़ की भनक लगने पर हरियाणा के चरखी दादरी में जब इलाके के सीटीएम स्थानीय अस्पताल में छापा मारने गए तो उनका दिल खुश हो गया ये देखकर कि उनके काबिल कर्मचारी अस्पताल जैसी जगह पर जाम के प्याले छलका रहे थे। सीतापुर के प्राइमरी स्कूल के असिस्टेंट टीचर सचिन यादव रोजाना लेट आते थे और मनमर्जी गोला मार लिया करते थे और इसी बात पर एक दिन जब स्कूल की महिला प्रिंसिपल ने इसकी एब्सेंट लगा दी तो इन्होंने प्रिंसिपल को मॉर्निंग असेंबली में छोटे छोटे बच्चों के सामने ऐसी ऐसी गालियां दी कि कान से खून निकल आएगा। आप खुद ही देख लीजिए। अबे तूने रजिस्टर में एक हफ्ते भी एब्सेंट चढ़ाई है? वो अधिकारी ने चढ़ाई। वो अधिकारी ने चढ़ाई। अधिकारी ने चढ़ाई। अधिकारी ने चढ़ाई। अधिकारी ने चढ़ाई। वहीं झारखंड के दुमका में 11 अगस्त 2022 की सुबह ये अध्यापक रूस की तरह गिरते पड़ते स्कूल पहुंच गए। सोचिए, ऐसे लोग जो स्कूल पहुंचने पर 2 कदम ढंग से नहीं चल सकते, उन्हें देश के भविष्य को राह दिखाने की जिम्मेदारी मिली है। और बड़े दुख की बात है, लेकिन ऐसे निकम्मों को फिर भी सरकार पूरा वेतन देगी, भले ही वो साल में एक दिन भी स्कूल क्यों ना आए, क्योंकि भाई ये तो सरकारी नौकरी पा चुके हैं ना। एसबीआई की एक और सामान्य तस्वीर जहां ग्राहक कतार में खड़े हैं और कर्मचारी फोन में बतिया रहे हैं। जितनी चैन से ये सारी महिला कर्मचारी गोवा की पीडब्ल्यूडी ऑफिस में सो रही हैं, उतने चैन से तो शायद गृहिणियां भी घर में नहीं सो पाती होंगी। बहुत से लोगों को शायद ये पता भी नहीं होगा कि ज्यादातर पुलिस थानों में एक शिकायत का बॉक्स भी होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि उस शिकायत पेटी को कभी खोला ही नहीं जाता। इसी तरह जब इमरान अहमद नाम के इन एसपी साहब ने पोस्टिंग के तुरंत बाद इस शिकायत बॉक्स की दूभर स्थिति को देखा तो उसे खुलवाने पर पता चला कंप्लेंट बॉक्स 2 सालों से खुला ही नहीं था और लोगों की शिकायतें पड़ी पड़ी धूल खा रही थी। इतने दिन से किसी की नजर ही नहीं पड़ी इस पे। ये 2020 का है, 2022 का है। सोचिए, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जब एक स्टेडियम के अंदर राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया तो सब ये देखकर दंग रह गए कि प्रतिभागियों का भोजन स्टेडियम के उसी शौचालय में रखा था जहां पर बेचारी बालिकाएं नित्य क्रिया करने आती हैं। और बड़े दुख की बात है कि खेल पूरा होने के बाद किसी और विकल्प के न होने के कारण देश के इस गौरवशाली भविष्य को मजबूरन ऐसी जगह में खाना लेना पड़ा।
राजस्थान यूनिवर्सिटी गए इस प्रोफेसर पीके गोयल के आंसुओं से आप इन पर बहुत ज्यादा तरस मत खाइए, क्योंकि ये इसलिए नहीं रो रहे कि इन पर जुल्म हुए हैं, बल्कि महाशय इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इन्होंने सालों से बच्चों को अच्छे नंबर देने के लिए रिश्वत ली और बस एक खराब दिन पुलिस के सामने इनका भांडा फूट गया। बाकी आसाम के कर्मचारी को रिश्वत खोरी करते हुए आप खुद ही इस वीडियो में साफ देख सकते हैं। यहाँ देखिए कैसे पीएनबी बैंक के कर्मचारी ने बैंक का गेट ही बंद कर दिया क्योंकि उसके साथ कर्मचारी हमेशा लेट आते थे। अगर ऐसी गलती पकड़ने वाला सहकर्मी मिले तो सब अपने आप सुधर जाएंगे। हाँ ज्यादा बोल रहा हूँ मैं क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? मैं कोई ज्यादा नहीं बोल रहा भाई है? मैं चाहता हूँ कल बाउंड किया था 9:45 बजे के लिए आपने है? क्या बताएगा भाई? 2 बजे आता है उसका क्या आप पूरे दिन नहीं आते हो? आपका 4 बजे मैंने वो किया है, अकेले ने ब्रांच चलाई, आप 4 बजे आए हो। हाँ बिल्कुल 4 बजे मैंने चलाई है। हाँ बिल्कुल चलाई है मैंने। आप 4 बजे आए हो डेंट करने के लिए सिर्फ बताओ। नहीं मैंने कोई 2 बजे नहीं आया, मुझे 2 बजे तो आज तक ही नहीं आया। आप हमेशा बस में आते थे 10:30 बजे के बाद में, 10:30 बजे के बाद में आप हमेशा 10:30 बजे बाद आए हो। नियम सबके लिए लागू समान होते हैं, ठीक है? मैं मैनेजर साहब से बात कर रहा हूँ, आपसे नहीं कर रहा। सोनी जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं सर से बात कर रहा हूँ। मैं सर से बात कर रहा हूँ, मैं सर से बात कर रहा हूँ। मैं सर से बात कर रहा हूँ अभी। ये नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं सर। आपने मुझे बाउंड किया, मेरी लीव लगाई आपने इसलिए। नहीं सर, आऊं पर बात कर लो आप। नहीं खुलेगा, नहीं कर लो आप बात। नीचे कमेंट करके जरूर बताना और पार्ट को आगे जारी रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना।